हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो एएनएम का पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। 28 अगस्त और 29 अगस्त दो डेट में आपका पेपर है। कुछ बच्चों को 28 अगस्त को बुलाया जाएगा तो कुछ बच्चों को 29 अगस्त को बुलाया जाएगा और दोनों ही दिनों के पेपर अलग अलग आएंगे, सेम पेपर नहीं आएंगे। मतलब दोनों शिफ्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। पेपर आप लोगों का जो है मीडियम से टफ लेवल में आपका पेपर होता है। तो किसी भी कोचिंग संस्थान में आप कोचिंग ज्वाइन करके 1 महीने में तैयारी कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को केवल पछतावा होगा कि हम एएनएम का पेपर हुआ और हम अच्छी स्कोर नहीं ला पाए। तो आइए पेपर पैटर्न एक बार जरा देख लीजिए, लेवल आप मिला लीजिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करना होगा। तो जनरल नॉलेज में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश चारों तरफ से कौन कौन से राज्यों से घिरा है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किए थे। इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे माधव नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है मध्य प्रदेश के, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले से संबंधित है, वन विहार नेशनल पार्क किस जिले से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, नर्मदा नदी के इलाकों में पाया जाता है और ये जबलपुर से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है, तो एक बरगद का पेड़ जो है हमारा सिंबल है, राजकीय सिंबल। इसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू आर, मतलब जिन जिलों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है वो कौन कौन से जिले हैं, तो इंदौर और बालाघाट जिनसे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक मध्याह्न क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का, तो आपसे ये स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 82 हाफ पर बेस्ड पूर्वी देशांतर पर है ये। इसके बाद में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है रिजर्व घोषित परियोजना कितनी है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितने चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। इसके बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है, तो बोरी वन्य अभ्यारण्य होशंगाबाद से। चंबल नेशनल पार्क कौन से जिले से आता है फिर। इसके बाद में डिंडोरी नेशनल पार्क डिंडोरी में ही है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में है वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, घाटी गांव है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कि कौन सी नदी में चालू किया गया, तो चंबल नदी में चालू किया गया है। सागवान और साल के जो हमारे पौधे हैं वो कौन से उद्यान में उगाए जाते हैं और वो किस तरीके से पौधे होते हैं, तो वो पर्णपाती पौधे होते हैं आप लोगों के। घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा नदी माना जाएगा, कौन सा अभ्यारण्य माना जाएगा, तो वो सोन नदी वाला इलाका सोन अभ्यारण्य है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता, तो अफीम के लिए मंदसौर है और गांजा वगैरह के लिए आप लोगों का स्ट्रेंस नीमच वगैरह है। इसके बाद में कछुआ की दुर्लभ प्रजातियां कौन सी नदी में पाई जाती है, तो सोन नदी में कछुआ पाए जाते हैं। बाद स्ट्रेंस चंबल नदी, जामनी नदी, कुंवर नदी जो है वो किसके पार्ट हैं, तो ये गंगा नदी के हिस्से माने जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है, तो जामनी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को काटती है। कुमारी जो है वो नदी है, किसकी सहायक नदी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। नर्मदा नदी की कितनी दूरी होती है, कितने किलोमीटर है। गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी, सतलज, महानदी, इस तरीके से नदियों की लंबाई पूछी जाती। क्षिप्रा नदी किस शहर के किनारे है। इसके बाद में कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाता है। शक्कर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कड़कनाथ मुर्गे का संबंध किस जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, चंबल है। हलाली जलाशय किस नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सरदार सरोवर बांध किस जिले में है। बरगी बांध कहां पर है। टिगरा डैम कहां पर है। वरना डैम कहां पर है। NBPCL का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद में आपसे रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद में सरदार सरोवर ये देखिए आ गया पेपर में, किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। हलाली जो है ये रायसेन में है। अब आपको पहचान करना, रीवा मंडू या मंडी, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, मतलब संबंध बताना कि भैया कौन सा जलप्रपात कहां पर नहीं है, कौन सी परियोजना कहां पर नहीं है।
तो पगारा जो है वो भोपाल से संबंध नहीं रखता है। बरगी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड इन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? सतना में है, देवास में है, ठीक है, तो देवास में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जली का काम, ठीक है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ग्वालियर क्षेत्र में किया जाता है। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन से? भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है, ये आपका ग्वालियर में ही है। सुंदर महल कहाँ पर है? तो ये ओरछा में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मध्य प्रदेश में, ठीक है, जोड़ी मिलन और होली के जो त्योहार हैं वो कहाँ होते हैं? तो स्टूडेंट्स वो आपका फगोरिया उसको कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है सभी जिलों में। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वो, ठीक है, सांची का स्तूप के नमूने पर बनाया गया है कि मांडू के? तो बोले मांडू के, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स तानसेन का जो समारोह आयोजित किया जाता है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अमिताभ बच्चन का हेमा मालिनी का संबंध किन जिलों से है? ठीक है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के कुछ, ठीक है, जिलों से है जहां पर इनका जन्म हुआ है। उज्जैन, ठीक है, एक प्रसिद्ध त्योहार मनाता है जिसका नाम है कुंभ का मेला। इस तरीके से आपसे, ठीक है, गौंड द्वारा सुअर की बलि प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? इसको लरू कच्छ के नाम से जाना जाता है इसलिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाली जाति थी वो भील जनजाति थी। इसके बाद में आपका आजादपुरा के, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो धिमपुरा के नाम से। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको केवल क्वेश्चन के पैटर्न हम बता रहे हैं कि ये लेवल रहेगा आप लोगों का। लोकसभा के अभी फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के पहले जो, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी कौन मुख्यमंत्री है? उनका संबंध किस, ठीक है, जिले से है? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में आ जाए कि भैया मध्य प्रदेश के, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम क्या है? मध्य प्रदेश के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के सितार वादक सबसे फेमस कौन? पंडित रविशंकर हैं। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करता है और क्या करता है? तो ये शिकार करने वाले और थोड़े से क्या होते हैं, योद्धा टाइप के लोग होते हैं। सांची का स्तूप, ठीक है, जो संग्रहालय है, इसकी स्थापना किसने किया? तो सन जॉर्ज मार्शल ने किया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है? रीवा कुंड कहाँ पर है? ठीक है, मांडू में है। जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि करना है वो कौन सी जनजाति है? तो वो, ठीक है, आपका पनिका और काय, ठीक है, योवा नाम की जनजाति है। इसके बाद नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया, तो वाजिद खान जो नाखून से पेंटिंग बनाते हैं। भोपाल में पैदा हुई पटौदी के नवाब कौन थे? तो फ्रेंड्स ये आपके, ठीक है, जो नवाब हैं ये आपको पता होगा कि सैफ अली खान के जो दादाजी हैं वो थे, तो मंसूर अली खान। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने जो बताए हैं ये आप लोगों के, ठीक है, पेपर पैटर्न पर हैं। आएंगे आपको केवल 20 क्वेश्चन, इस तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार होना चाहिए। फिर साइंस की यदि हम बात करें तो ये देखिए, एक मनुष्य का जो भार पृथ्वी पर है वो 480 न्यूटन का है। यदि उसे चंद्रमा पर यदि हम ले जा लें तो उसका भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर ले जाने पर क्या भार होगा? इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज होती है? ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। 2 ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान होता है, मतलब आपको पूरे 8 ग्रहों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सीडी जो है वो किसका यूनिट माना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एसआई यूनिट पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सिस्टम पर। 10⁻12 के पूर्व लग्न, ठीक है, क्या होता है? तो वो टेरा है। वर्क की इकाई क्या होती है? आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। लंबाई की इकाई क्या होती है? आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिर आप लोगों से। द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज 5.6 × 10⁻25 मीटर, अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट टू बी, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। ठीक है, आकाशगंगा की दूरी आपको दी जा रही है, प्रकाश की चाल दी जा रही है, आपको प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाना है। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पारा जो अयस्क है किस चीज का है? ठीक है, स्नेवर का है। स्नेवर कैसे तैयार होता है, क्या फॉर्मूला है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर बेस क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके बाद में ठोस द्रव गैस पर बेस क्वेश्चन है आप लोगों के। पीएच वैल्यू पर बेस क्वेश्चन है, जली विलियन पर। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स ऊष्मा शोषी, ऊष्मा अपशोषी पर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से जो है टिंडल इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन है। स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है? इसके बाद में वॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो नियम,
ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से रासायनिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, आपके बॉडी पर, ठीक है, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज पर बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पायरुवेट क्या होता है, दूध से दही का बनना क्या चीज होती है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से सिरका, बेकिंग सोडा क्या चीज होती है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, संचरण क्या होता है, प्रिजर्वेशन, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है इंस्टेंट एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में आप लोगों से देखिए बसा लिपिड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके बाद में आप लोगों से क्या समान है, क्या असमान है, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, समस्थानिक समभारिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आत्पन क्या है, किण्वन क्या होता है, पिकल क्या चीज होती है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एल्केन, एल्काइन, एल्काइंस, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, फसल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद में समुद्री जलीय मछलियों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से स्ट्रेंथ जो है प्राकृतिक चयन पर, डार्विन के सिद्धांत क्या थे बायोलॉजी में, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उपार्जित चीजें क्या होती हैं, इनहेरिटेंस, मेंडल्स के नियम, लेमार्क का नियम आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में आपसे कैरोलस लीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद में आपसे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के। इसके बाद में साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का क्या होता है। इसके बाद में आपसे स्ट्रेंथ, ठीक है, रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सॉल्युबल वाटर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से ओजोन डिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, मेसोस्फीयर क्या होती हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल क्या होते हैं, क्षोभ मंडल क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे छोटा अंग कौन सा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी शरीर की, सबसे छोटी हड्डी कौन सी शरीर की, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में एमिनो एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सरल लोलक पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पेंडुलम पर। इसके बाद में, ठीक है, कंपाउंड आइस पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पैरेलल, ठीक है, आप लोगों की जो मिरर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये आप लोगों से केंचुए पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, कॉकरोच पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तरंगदैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है अंतरिक्ष सैटेलाइट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेडियो वेव्स, इलास्टिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीजें होती हैं, ओम्स नियम, किरचॉफ नियम, ठीक है, सर्किट फ्लो पर जो करंट पर बेस है, सेल पर बेस है, डेनियल सेल क्या होता है, लेखलांची सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अपकेंद्री बल, ठीक है, आपका ये पूछा जाता है। बर्नौलीज प्रमेय पूछा जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा जाएगा, पास्कल नियम पूछा जाएगा, न्यूटन्स का नियम पूछा जाता है, ये आपको कवर करना होगा। ठीक है, इसके बाद में सैटेलाइट पर बेस्ड क्वेश्चन होना है आप लोगों के। शक्ति, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से स्ट्रेंथ यहाँ पर, ठीक है, बॉडी पर स्ट्रेंथ जो स्पीड है, मतलब वेग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आप लोगों से। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आपसे इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बियॉन्ड फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको कवर करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है फसल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इन्वायरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन फिर से लगातार पूछा जा चुका है। कार्य पर बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये आपको कवर करना है। एक्सेलरेशन पर, त्वरण पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्रॉप रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, रेडियो, ठीक है, और इनमें ऊर्जा जो संचार हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल पार्क पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के फिर से आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट्स सारे टॉपिक हैं। इस तरीके से आप लोगों से सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। घर्षण पर, फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कवर करना है। तो तैयारी इस तरीके से आप लोगों की होनी चाहिए।
तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, पेपर का लेवल किस तरीके से होने वाला है। यदि स्टूडेंट्स आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपको ये जो कोर्स के जो टॉपिक हैं आपको पूरा एचडी क्वालिटी में पहले दिन रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे सभी टॉपिक के, जिसे आप घर में जब चाहें कभी भी लगा सकते हैं किसी भी समय पर। साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी शाम 4 बजे से 8 बजे तक, जिसे स्टूडेंट्स आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कभी भी देख सकते हैं। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। सर्वाधिक नर्सिंग में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है। तो स्टूडेंट्स आप भी साइंस ज़ोन एकेडमी ज्वाइन कर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आज ही कोचिंग ज्वाइन करें। बाय बाय।